1, 2, 3 और 4। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये 1, 2, 3, 4 क्या बोल रहा हूँ और मैंने आखिर ये काउंटिंग क्यों करी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो काउंटिंग है ये इसलिए करी क्योंकि ये 4 कैटेगरीज ऐसी होने वाली है जिनका नाम एसआईआर वेरिफिकेशन के बावजूद कटने जा रहा है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी टेंशन आप सभी के लिए आने वाली है, तो वीडियो को काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी बेहतरीन जानकारी समझ में आ पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सब कुछ पहले से नोट कर लिया है ताकि मैं आप लोग को बिल्कुल विस्तार से जानकारी दे पाऊँ। वोटर लिस्ट से नाम कटने की बड़ी टेंशन। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है और वो 4 दिसंबर 2025 को ख़त्म भी होने जा रहा है। ऐसे में आप लोगों को मैं बता दूं कि इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। अब बड़ी खबर ये निकल के आई है, आप लोग के लिए टेंशन वाली बात ये है कि 4 कैटेगरीज डिसाइड करी गई हैं जिनका नाम इस वेरिफिकेशन के दौरान कटेगा। तो वो 4 प्रकार के लोग कौन हैं जिनका नाम जो है इस लिस्ट से कटने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हो सकता है आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो या इन चारों कैटेगरीज में से वो आता हो, तो उसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला प्रकार आ जाता है जिनकी मौत हो चुकी है, यानी आपके घर परिवार में रिश्तेदारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसकी मौत हो चुकी है, तो ऐसे वोटरों का एसआईआर फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा, इसलिए उनका नाम स्वतः वोटर लिस्ट से कट जाएगा और वोटर आईडी कार्ड उनका कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि डुप्लीकेट वोटर्स या फिर फर्जी वोटर्स की वजह से लोगों को चुनाव आयोग को सही आंकड़ा नहीं मिल पाता और लोग जो है उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी कैटेगरी आ जाती है जो दूसरे राज्य में शिफ्ट हो चुके हैं। मान लीजिए आपका जो गृह राज्य है वो कोई और है और इस समय जहाँ पर आप रह रहे हो वो किसी दूसरे राज्य में रह रहे हो। फॉर एग्जांपल, यूपी में आप स्टार्टिंग से रह रहे थे लेकिन अब आप इस टाइम बिहार में हो, मध्य प्रदेश में हो या फिर राजस्थान या किसी और राज्य में हो, तो आपका नाम भी स्वतः वोटर लिस्ट से हट जाएगा क्योंकि जो एसआईआर फॉर्म है वो आपके गृह जनपद यानी गृह जो आपका जिला होगा, राज्य होगा, वहाँ पहुँचेगा। आप वहाँ पर हो नहीं, तो सीधी सी बात है आपका नाम भी एसआईआर वेरिफिकेशन के दौरान काटा जाएगा। तीसरा प्रकार आ जाता है जिनके पास डुप्लीकेट वोटर आईडी है। कई लोग जन्म स्थान के अलावा शिफ्ट होने पर नई आईडी बनवा लेते हैं, जैसे बंगाल, पंजाब में एक साथ 3-3 आईडी लोगों की कैंसिल करी गई हैं। बहुत से लोग होते हैं किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं लेकिन उनकी जो वोटर आईडी है वो आपके उनके गृह राज्य की भी है और इस टाइम जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ की भी है। वो अपने मन के हिसाब से चलते हैं, जहाँ उनका मन होगा वहाँ पर वो वोट डालेंगे। तो ऐसे लोगों का नाम भी अब वोटर लिस्ट से कटने जा रहा है। इसके अलावा रहता है चौथा प्रकार, गाँव के निवासी जो दूसरे राज्य या विदेश में कमाने चले गए हैं। 3-4 साल से उन्होंने वोट भी नहीं दिया, ना तो नगर पालिका वाले में और ना ही उन्होंने लोकसभा, विधानसभा किसी भी चुनाव में, तो सरकार इसे शिफ्ट का संकेत मानकर काट सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप रेंट पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं और आपके पास अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं पहुंचा है बीएलओ के माध्यम से, तो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस पड़ा हुआ होगा, वोटर आईडी कार्ड में जो एड्रेस पड़ा होगा, बीएलओ वहाँ पर गए होंगे, वहाँ पर जाके एक बार आप पता करिए। क्योंकि आप अगर वहाँ पर नहीं मिलोगे तो बीएलओ आपका जो फॉर्म है उसको शिफ्टिंग में डाल देंगे। मीन्स होता है कि वो लोग जो यहाँ रहते थे, मान लीजिए आप बीएलओ हो, आप किसी के घर पर पहुँचे और वो शख्स वहाँ नहीं मिला, तो वो फॉर्म आप उठा के रख दोगे और ये लिख दोगे कि ये व्यक्ति यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया। तो ये चीज़ होती है जिस वजह से आपका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। इसके अलावा देखिए, बिहार में यही प्रोसेस हुआ था। इस दौरान लगभग 60 से 62 लाख लोगों के नाम जो है वोटर लिस्ट से काटे गए थे। एसआईआर प्रक्रिया, गणना फॉर्म और वेरिफिकेशन। एसआईआर में 2003 की वोटर लिस्ट वाले केवल गणना फॉर्म यानी एन्यूमरेशन फॉर्म भरे लेकिन नए वोटरों के दस्तावेज भी जमा करने पड़ेंगे। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म बांटेंगे, वोटर आईडी चेक करेंगे, मोबाइल नंबर नोट करेंगे, ईसीआई ऐप से स्कैन करेंगे और भी कई चीज़ें हैं। बहरहाल ये सब प्रोसेस 4 दिसंबर के बाद ख़त्म होने जा रहा है। बिहार का उदाहरण मैंने आपको बता दिया कि लगभग 60 से 62 लाख लोगों के नाम वहाँ कटे थे। अब मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई भी इसमें से रीज़न रहा हो, आपका नाम जो है 9 दिसंबर को जो ड्राफ्ट लिस्ट आ रही है उसमें ना आ पाए, या इन चारों रीज़न की वजह से आपका नाम कट गया है, तो उसको आप कैसे रिसॉल्व करा सकते हो। फॉर्म भरने के बाद आपको टेंशन फ्री नहीं होना है। एसआईआर फॉर्म भर दिया है तो भी बीएलओ से लगातार संपर्क में रहें, स्टेटस चेक करते रहें। अगर फाइनल ड्राफ्ट में नाम ना आए तो दावा आपत्ति फॉर्म, या फिर मान लीजिए कि आपको पता चला कि आप कहीं बाहर गए हुए थे, बीएलओ घर पर आए थे लेकिन आप मिले नहीं, तो उन्होंने आपका नाम शिफ्टिंग में डाल दिया। अब इस वजह से आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में भी नहीं आएगा, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक और मौका आपको दिया जाएगा अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने का। दावा आपत्ति फॉर्म यानी अपील फॉर्म,
अपील फॉर्म नंबर मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या रहेगा। फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8, ये तीनों फॉर्म आपको भरने होंगे। और ये फॉर्म मिलेगा कहाँ से? ये आपको मिलेगा आपके BLO से। इस फॉर्म को आप भरोगे, आपका नाम वोटर लिस्ट में ऐड ऑन हो जाएगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण तिथियां नोट कर लीजिए। 4 दिसंबर को SIR ख़त्म हो रहा है। 9 दिसंबर को आपका ड्राफ्ट लिस्ट आ रही है। 1 महीने का समय आपको मिलेगा। 8 जनवरी से पहले पहले आपत्ति जो भी आपको है नाम वगैरह में सब कर दीजिएगा। उसका सॉल्यूशन जो है 31 जनवरी 2026 तक कर दिया जाएगा। और फाइनली 7 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट आपके सामने होगी और उसमें आपका नाम होना बेहद ज़रूरी है अगर आप अपना फ्यूचर आगे सिक्योर करना चाहते हो तो जो भी चीज़ें थी मैंने यहाँ पर आपको पूरा बताया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।